उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जमात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करती हुई वहीं पर अपना शरीर त्याग देती हैं। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा कर दिया कि जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिलाकर फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वे ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका पार्वती नाम पड़ा। उसने कठिन तपस्या और द्वारा शंभु को प्राप्त किया है। ये मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरा अध्याय, शिव पार्वती चरित्र। शिव पार्वती के चरित्र का द्वितीय अध्याय के माही सुंदर वर्णन है। क्या सुनो सकल चितलाई। गुरु सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पाप नाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनने के लिए से तृप्त नहीं हुआ हूँ। ये विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती और शिव जी का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा, फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाह, काम नाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और प्रलय करता रुद्र भी हुए, और तभी से वे शिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया। मैं सभी प्रकार उन्नत था, फिर भी मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह आ गया, और तत्क्ष मेरी भों के बीच से संध्या नामक मेरे एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ खड़ा हुआ। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में शोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गंज के समान स्थूल काया वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझसे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे इसमें लगाइए कि जिसके करने से मेरा मान होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातन जी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। तीसरा अध्याय, ब्रह्मा काम संवाद। संध्या और मनमत कथा तथा नाम और जाप, ब्रह्मा देव गंधर्व का संभाषण और शाप। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका एक अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया।
उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा, और तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन, और चौथा कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उसका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को के कटाक्ष को, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म पर विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ। उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से ना देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे बुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन होगा? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 आग्नेयमाता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिर्षद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को भी मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए, और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों की उत्पत्ति करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर ध्यान हो गए, और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया, और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को श्राप दे दिया कि तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव जो उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप दे दिया क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई कुछ बिगाड़ा नहीं। आप ही ने तो कहा कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। मैं जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों देते हो? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो। जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पिता में अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। चौथा अध्याय, कामरति विवाह। वर्तमान अध्याय में कामरति का ब्याह लक्ष्मी विष्णु के सदृश पूर्ण यही सब चाह। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं भी अंतर्ध्यान हो गया तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह पसीने से उत्पन्न पुत्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप को भूल गया
और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। 5वां अध्याय, संध्या की तपस्या। पंचम, इस अध्याय में वर्णन सरस ने संध्या के तप की कथा सरस मनोरथ दे। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने इतना कहा, तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे मामती, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया। तब तत्वेता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरे ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुधंती हुई। उसे मेधा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है कि जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप को का प्रायश्चित करूँगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा को स्थापन कर दूंगी, शरीर त्यागूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संज्ञातात्मक पुत्र वशिष्ठ बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो। यदि ये छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो। तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाली वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने के लिए आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो अब तुम परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारी सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। 6वां अध्याय, ऋषि वशिष्ठ के कथन से संध्या करो महान तप जिस कारण से मिला शिव जी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गया। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो कि बोले, भद्रे तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देव, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यह वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए, तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे सामने दूसरी न होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि हो तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए।
शिवजी ने एवं वस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे सबसे ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ दो, जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है, जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत पर घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी, जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे कि तू चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आएंगे। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। 7वां अध्याय।